आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को जो है 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल यानी कि इनकी उम्र है 89 साल को 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया है। तो वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था वो जो है 30 जून 2022 तक रहेगा। वह जो है 2017 में 3 वर्ष के लिए देश के अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे। अब इसमें हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, इनकी क्या भूमिका है। चलिए आगे देखते हैं। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है और इन्हें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। वर्ष 2020 में वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 बार बढ़ाया गया था। तो वेणुगोपाल 2017 में भारत के 15वें महान्यायवादी बनाए गए थे। इन्होंने किनका स्थान लिया था? इन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। तो ये क्या करेंगे, अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कई संवेदनशील मामले उनमें सरकार को की कमान संभालेंगे, जिनमें संविधान का अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम ये हैं इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अब इनका परिचय क्या होता है? भारत का महान्यायवादी जो होता है वो संघ की जो कार्यकारिणी है उसका एक अंग होता है। यानी कि संघ के जो बाकी के सिस्टम काम करते हैं उन्हीं के एक सिस्टम के अंतर्गत भी महान्यायवादी कार्य करता है। और ये अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी कहते हैं, ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। नियुक्ति और पात्रता क्या होती है, यानी इनको अपॉइंट कैसे करते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये सरकार की सलाह पर की जाती है। इनके लिए क्या पात्रताएं हैं? एलिजिबिलिटी कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का या तो 5 वर्षों का अनुभव हो, या फिर वो उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो 10 वर्षों में, अथवा राष्ट्रपति के मत के अनुसार यानी कि राष्ट्रपति उसे न्यायिक मामलों का जानकार मानते हों। कार्यालय की इसकी अवधि क्या होती है, ये संविधान ने तय नहीं करी है। यानी भारत का महान्यायवादी कितने साल काम करेगा ये संविधान नहीं बताता। निष्कासन क्या है, तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया का और आधार दोनों ही चीज़ें संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और राष्ट्रपति उसे किसी भी समय कभी भी हटा सकते हैं। कर्तव्य और कार्य क्या हैं इनके? ये कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाएं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। संविधान का अनुच्छेद 143 ये क्या एक्सप्लेन करता है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से एक परामर्श मांग सकता है किसी भी लॉ के या विधि के मुद्दे पर। तो उसके अंतर्गत यह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाते, इसलिए अटॉर्नी जनरल उनके प्रतिनिधित्व के रूप में जाते हैं। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना भी इम्पोर्टेंट है। इनके कार्यों में इनके अधिकार और सीमाएं क्या हैं? ये वोट नहीं दे सकते, लेकिन ये संसद के दोनों सदनों में जा सकते हैं, उनकी संयुक्त बैठकों में जा सकते हैं, संसद की किसी भी समिति में बोल सकते हैं, कार्रवाई में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और वह उन सभी विशेष अधिकारों उन मुक्तियों के अधिकार होते हैं जो कि एक संसद सदस्य को प्राप्त करते हैं। ये सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए ये निजी कानूनी अभ्यास कर सकते हैं, यानी इन्हें रोका नहीं जा सकता। अभी ये मुद्दा भी 2017-18 में उठा था कि अटॉर्नी जनरल क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई अटॉर्नी जनरल है तो भारत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा या केस नहीं लड़ सकते। और भारत के सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। यानी कि ये 2 इनके हेल्पर्स या असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। और महाधिवक्ता का भी पद होता है जो राज्यों में होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है।